ज्ञान ही नहीं है, केवल शास्त्र ज्ञान है, केवल कंठस्थ है। वो कहानी आपने सुनी होगी कि एक नाविक के पास एक पंडित जी जाते हैं नदी पार करने के लिए, और वो उनकी नाव में बैठ जाते हैं, और बैठते ही उसको कहते हैं केवट को कि भाई आपको व्याकरण आती है? तो कहते व्याकरण तो नहीं आती। बोला 1/4 भाग तो आपके जीवन का वैसे ही व्यर्थ चला गया। थोड़ी दूर चलते फिर कहते हैं वेदों का अध्ययन किया है? तो बोले नहीं किया। बोला आधा जीवन आपका बेकार चला गया, आधा जीवन तो आपका वैसे ही बेकार चला गया। ऐसे ही बात कर रहे थे, करते करते तभी आंधी तूफान आ जाए, आंधी और तूफान आ गए, नाव डोलने लगी, बारिश आने लगी। तो वो केवट, वो नाव चलाने वाला कहने लगा कि पंडित जी आपको तैरना आता है? तो कहता नहीं आता। तो बोला मेरा तो आधा जीवन खराब हुआ था, आपका तो पूरा ही जीवन अब खराब होने वाला है, ये निरर्थक जाने वाला है, अभी नाव डूबने वाली है, पलटने वाली है, और आपको तैरना नहीं आता, आपका तो पूरा जीवन ही व्यर्थ चला गया। यानी यदि हमें तैरने का अर्थ यहां पर क्या है, यदि हमें अनुभव ज्ञान नहीं है तो केवल बात करने से बात नहीं बनेगी, अनुभव ज्ञान होना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ गीता में समर्थ गुरु बड़ी प्यारी बात कहते हैं पंडित की है जिंदगी केवल तर्क वितर्क, फंसता जग के भंवर में बेड़ा होता गर्क। कितने कथाकार, कितने आप देखते हो कि सुबह से शाम तक दिन रात लगे हुए हैं कथा करने के लिए, या कोई तर्क वितर्क कर रहा है, वो केवल वो भी संसार के भंवर में फंसे हुए हैं, और अंत समय वो उनका भी हाल वही होता है जो एक कामुक आसक्त संसारी का होता है, वही उनका भी होता है, क्योंकि अनुभव ज्ञान है नहीं। तर्क वितर्क करके कुछ शब्द सीख लिए और कुछ लोग फंस गए उनके चक्र में, तो उनका जीवन भी वो बर्बाद होने वाला है। मंजिल आती जानकर ढीली किया लगाम, मन का घोड़ा ले गया जहां खड़ा था काम। क्या कहते हैं गुरुदेव आगे कि मंजिल आती जानकर ढीली किया लगाम, कि हम सन्यास के रास्ते पर तो चल पड़े, जैसे ही हम मंजिल पर पहुंचने वाले थे मन को ढीला छोड़ देता है। सन्यासी के जीवन में एक ऐसा समय आता है कि वो अपनी मंजिल के नजदीक पहुंचने लगता है तो मन के घोड़े की लगाम ढीली छोड़ देता है। फिर मन का घोड़ा कहाँ ले जाता है? जहां खड़ा था काम, जहां पर वही संसार, वही कामनाएं वो खड़ी थी, वहीं पर वापस मन तो वहीं ले जाता है। इसलिए देखा होगा बड़े से बड़ा साधक, बड़े से बड़ा योगी, अगर वो सुमरिन करना छोड़ दे तो वापस उसका मन उसको वहीं पर ले आता है। आगे गुरुदेव कहते हैं सिद्धार्थ गीता में, प्रभु की माया प्रबल है कुछ ही करते ध्यान, अटक भटक जाते बहुत होत न आत्मज्ञान। कि इस माया में जो ये बातें कर रहे थे कि ये मन उलझा जाता है, इसी मन के चक्कर में प्रभु की माया प्रबल है। ये मन बड़ा प्रबल है, ये माया बड़ी प्रबल है, कुछ ही करते ध्यान। इसके चक्कर में लोग ध्यान नहीं कर पाते। जो इसको जान जाते हैं वही इसके पार जाकर ध्यान में लीन रहते हैं, उनका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो ध्यान करते हैं। अटक भटक जाते बहुत, लेकिन जो इसमें फंस जाते हैं, कोई अटक जाता है, कोई भटक जाता है। आपने देखा होगा श्री सिद्धार्थ ध्यान योग में कितने मित्र आते हैं, लेकिन चरैवेती तक कितने लोग पहुंचते हैं? अटक भटक जाते हैं, होत न आत्मज्ञान। ऐसे माया के चक्कर में फंस के आत्मज्ञान नहीं होता, नहीं होता। इसलिए संत तुलसीदास जी भी कहते हैं, पर उपदेश कुशल बहुतेरे जे आचरहि ते नर न घनेरे। कि दूसरे को उपदेश देने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वही बातें अपने ऊपर लागू करने वाले लोग नहीं मिलते। अपने आचरण में वो चीजें नहीं, दूसरों को बड़ा ज्ञान देते हैं लेकिन खुद के ऊपर वो चीजें लागू नहीं करते हैं। इसलिए महर्षि पतंजलि ने यम नियम का पालन करने के लिए कहा है। संत दादू दयाल जी भी कहते हैं, दादू कथनी और कुछ, करनी करे कुछ और,